दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बर्फ से ढके आइलैंड के लिए दो बड़े नेटो अलायंस आपस में भिड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप और डेनमार्क की गवर्नमेंट के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई है कि बात फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट तक पहुंच चुकी है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात छेड़ी है और डेनमार्क ने साफ कह दिया है ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों? क्या ये सिर्फ रियल एस्टेट डील है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है? आज की इस वीडियो में हम इसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनमार्क की, लेकिन जियोपॉलिटिकल टर्म्स में नॉर्थ अमेरिका के बहुत पास है। इसके पीछे तीन बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, क्रिटिकल मिनरल्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। इससे नीचे छिपे हुए गोल्ड, डायमंड्स और सबसे इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स और लिथियम अब एक्सेस में आ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए मिनरल्स गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है। मिलिट्री लोकेशंस। ग्रीनलैंड के एरिया में यूएस का एक बहुत बड़ा स्पेस फोर्स है। रशिया और चाइना की मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए दुनिया की सबसे स्ट्रैटेजिक जगह है। न्यू ट्रेड रूट्स। बर्फ पिघलने से एक नया सी रूट खुल रहा है जो यूरोप और एशिया का सफ़र हज़ारों किलोमीटर कम कर देगा। जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो इस नए सिल्क रोड ऑफ द नॉर्थ को कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं करंट टेंशंस की। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने डेनमार्क को एक फाइनेंशियल पैकेज ऑफर किया है इन एक्सचेंज फॉर मोर कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज। डेनमार्क ने इसे इंपीरियलिज्म का नाम दिया है। डैनिश ऑफिशियल्स का कहना है कि ग्रीनलैंड कोई कमोडिटी नहीं है जिसे बेच सकते हैं। वहाँ के लोग यानी ग्रीनलैंडर्स खुद अपनी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। लेकिन यूएस का आर्ग्यूमेंट ये है कि वो ग्रीनलैंड को सपोर्ट नहीं करते तो चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट के बहाने अपना पैर जमा लेगा। यूएस के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। डेनमार्क के लिए एक सॉवरेनिटी का सवाल है। इस लड़ाई में सिर्फ दो प्लेयर्स नहीं है। रशिया ने आर्कटिक में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है और चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। अगर यूएस और डेनमार्क के बीच दरार पड़ती है तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हो जाएगा। रशिया इसी मौके की तलाश में है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का डर ये है कि अगर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी मैनेज नहीं की तो फ्यूचर में ये एरिया रशिया का प्लेग्राउंड बन सकता है। इसलिए ये ग्रीनलैंड एम्बिशन सिर्फ एक डील नहीं बल्कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद पाएगा? एक्सपर्ट कहते हैं कि डायरेक्ट परचेज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन यूएस वहाँ अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा देगा कि डेनमार्क का कंट्रोल सिर्फ पेपर तक रह जाएगा। ये लड़ाई रिसोर्सेज की है, पावर की है और आर्कटिक के फ्यूचर की है। आपको क्या लगता है, क्या एक देश को दूसरे देश का हिस्सा खरीदने की कोशिश करनी चाहिए? क्या ये 21st सेंचुरी का नया कॉलोनियलाइजेशन है? अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में शोरगुल मीडिया पर।